समूचे उत्तर भारत में भीषण ठंड जारी है। भीषण ठंड का कहर देखने को मिल रहा है। समूचे उत्तर भारत में उत्तर प्रदेश में लगातार भीषण ठंड का कहर। यूपी के अधिकतर जिलों में भीषण कोहरा और ठंड पड़ रही है। शीतलहर का प्रकोप तमाम जिलों में देखने को मिल रहा है और भीषण कोहरा होने से जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित। कोहरे के कारण ट्रेन और फ्लाइटों पर भी पड़ रहा है असर। तो भीषण कोहरे से कई घंटों लेट चल रही है ट्रेनें और कोहरा शीतलहर के चलते स्कूलों में भी अवकाश दे दिया गया है। समूचा उत्तर भारत इस वक्त कोहरे की चपेट में, भीषण ठंड की चपेट में। उत्तर प्रदेश में भीषण ठंड पड़ रही है। वहीं अगर दिल्ली एनसीआर की भी बात कर लें तो दिल्ली एनसीआर में भी कड़ाके की ठंड पड़ती हुई और उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान में भी भीषण ठंड पड़ रही है। भीषण कोहरा होने के कारण जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित। कोहरे के कारण ट्रेनें और फ्लाइटों पर भी असर देखने को मिल रहा है। भीषण कोहरे से कई घंटों लेट चल रही है ट्रेनें। तो कोहरा शीतलहर के चलते स्कूलों में छुट्टी भी दे दी गई है बच्चों को और समूचे उत्तर भारत में भीषण ठंड का कहर जारी है। तो इस वक्त का ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। विजिबिलिटी बेहद कम है जिसके चलते यातायात व्यवस्था पूरी तरह से ठप होती हुई, वाहन रेंगते हुए नजर आ रहे हैं सड़कों पर और भीषण कोहरा होने के चलते लोगों का जनजीवन तो प्रभावित है ही, साथ ही ट्रेन और फ्लाइटों पर भी इसका असर देखने को मिल रहा है। भीषण कोहरे से कई घंटों लेट चल रही हैं ट्रेनें ताकि किसी तरह का हादसा न हो। लेकिन फिर भी अगर हाईवे की बात की जाए तो वाहन जिस तरह से रेंग रहे हैं उनका प्रयास तो पूरा है कि किसी तरह का हादसा ना हो, लेकिन फिर भी हादसों में इजाफा होता चला जा रहा है। तो यूपी के अधिकतर जो जिले हैं वो भीषण ठंड की चपेट में है, इस वक्त शीतलहर की चपेट में है। कोहरा काफी ज्यादा पड़ रहा है और भीषण कोहरा होने के कारण जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित होता हुआ, चाहे अर्बन एरियाज की बात कर ले चाहे रूरल एरियाज की, इस वक्त काफी ज्यादा ठंड का असर देखने को मिल रहा है तमाम जिलों में। तो इस वक्त समूचे उत्तर भारत में भीषण ठंड का कहर जारी है और आपको लगातार हम बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में लगातार भीषण ठंड का कहर देखने को मिल रहा है। शीतलहर की चपेट में तमाम जिले हैं और इसी बीच हमारे साथ अलग अलग जगहों से सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आपको बता दें कि गाजियाबाद से वासु कसाना हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वहीं महावीर राणा उत्तरकाशी से, लखनऊ से अनिकेत तिवारी, वहीं हमारे साथ विकास गुप्ता ग्वालियर से जुड़ चुके हैं। तो सबसे पहले रुक करना चाहेंगे महावीर राणा का। महावीर, जिस तरह से पहाड़ों में लगातार बर्फबारी नहीं हो रही है, लेकिन इस बार भीषण ठंड के चलते किसानों की फसलों पर काफी ज्यादा असर देखने को मिल रहा है और भीषण ठंड के चलते उत्तरकाशी में जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित नजर आ रहा है। बिल्कुल मनीषा, मैं बता दूं जो जनवरी का महीना है और अंतिम चरण पे चल रहा है और इस समय जो बर्फबारी होनी थी वो नहीं हो पा रही है और ना ही यहाँ पे वर्षा हो रही है। बारिश न होने के कारण जो है, मैं आपको बता दूं, किसानों की फसलें हैं वो काफी नुकसान हो रही है। जिस तरह से हम गेहूं की फसलें बोले वो पूरी तरह से इस समय पीली पड़ चुकी है क्योंकि उनको पानी मॉइस्चराइज नहीं मिल पा रहा है। उसी तरह मैं आलू की बात करूंगा तो क्योंकि पहाड़ के ज्यादातर जो किसान होते हैं वो इन नकदी फसलों पर निर्भर होते हैं। तो इस समय जो पहाड़ों में जो है आलू जो लगाए जाते हैं उनके लिए मॉइस्चराइज नहीं मिल पा रहा है। भले लोग किसान आलू लगा रहे हैं मगर उनका यही कहना है कि अगर बारिश नहीं होती तो निश्चित तौर पर हमारे आलू खराब हो जाएंगे। उसी तरह मैं बात करूंगा जिस तरह लहसुन इस समय उगाई जाती है और प्याज भी इसी समय प्याज के पौधे भी लगाए जाते हैं, उनके लिए पानी की बहुत सारी दिक्कतें हो रही है। तो किसानों में काफी नाखुशी है इस वक्त की अगर मौसम इस तरह से बेरुखा रहेगा तो निश्चित तौर पे हमारी फसलों को काफी नुकसान होगा। उसी तरह बागवानी से जो संबंधित लोग रहते हैं वो सेब पे निर्भर, जो सेब के बागवानी लोग हैं, जो सेब, आड़ू, खुमानी, जो इस तरह के जो सेब फल उगाए जाते हैं उनके लिए जो अगर बर्फ नहीं होती है तो निश्चित तौर पे उनके पौधों पे काफी, पेड़ों पे काफी नुकसान होने वाला है। मैं बता दूं उत्तरकाशी में कड़ाके की ठंड जारी है। कड़ाके की ठंड के साथ साथ मैं बता दूं
दूं, जो जंगल हैं, जो पूरी तरह से जंगल सूखे हुए हैं, इस समय जो है फायर सीजन नहीं है, मगर पूरे जंगलों में आग लगी हुई है। आग के कारण जो है पूरी धुंध, अगर मैं देखूं तो चारों तरफ जो है धुंध मची हुई है, क्योंकि जंगलों में आग लगी हुई है। बारिश न होने के कारण पूरे जंगल जो है सूखे हुए हैं, तो बहुत नुकसान यहाँ के लोगों को होने वाला। आने वाले वक्त में मैंने कल भी बताया था कि जो पहाड़ में बर्फ गिरती है, इससे यहाँ से पानी निकलता है और जो प्लेन्स एरिया में, जो शहरी एरिया है, उन तक पानी पहुंचता है। मगर अगर इस बार बारिश नहीं होती है, इस तरह का मौसम रहता है, बर्फबारी नहीं होती है, तो निश्चित तौर पे आने वाले गर्मी के टाइम पे बहुत ज्यादा संकट सामने आने वाला है। इस वक्त मैं बता दूं, जो उत्तरकाशी का क्षेत्र हो या गंगोत्री हो या यमुनोत्री का जो पूरा एरिया है, जो गंगा घाटी और यमुना घाटी है, उन दोनों घाटियों में इस समय जो है पूरा तरह से सूखा पड़ा हुआ है। बारिश होने के बिल्कुल नाम नहीं ले रहा है। भले पाला गिर रहा है, पाले के कारण ठंड हो रही है, मगर जो बारिश होनी थी, इस समय बर्फबारी होनी थी, उसके कारण जो यहाँ के लोगों को काफी फायदा होना था हर चीज के बारे में। मगर अभी मैं बता दूं, जिस तरह से धुंध मची हुई है, जो पहाड़ों में आग लगी हुई है, जो जंगलों में आग लगी हुई है, उसके कारण धुंध मची हुई है। धुंध के कारण जो मैं बता दूं, जो हृदय रोग लोग हैं, जिनके ठीक है हृदय से महावीर, बिल्कुल ऑक्सीजन की उनको प्रॉब्लम हो रही है, कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बिल्कुल कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लौटेंगे आपके पास, और गाजियाबाद से वासु कसाना हमारे साथ जुड़े हुए, उनका भी रुख करना चाहेंगे। वासु, दिल्ली एनसीआर की बात कर ले और खासकर गाजियाबाद की बात कर ले, तो यहाँ पर ग्रीन बेल्ट होने के कारण ठंड काफी ज्यादा पड़ रही है और ठंड का बहुत ज्यादा असर गाजियाबाद में इस वक्त देखने को मिल रहा है। क्या कुछ ताजा जानकारी आपके पास? जी देखिए मनीषा, पीछे की तस्वीर देख के ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वक्त गाजियाबाद की क्या स्थिति है। इस वक्त जो गाजियाबाद का तापमान है वो 7 डिग्री सेल्सियस है, जबकि 9:30 बज चुके हैं। और ऐसे में अगर 9:30 बजे भी 7 डिग्री सेल्सियस का तापमान होता है तो लोगों को बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि सुबह का वक्त है, लोग अपने नौकरी पे जाते हैं या फिर ये जो सड़कों पर रोजगार वाले लोग हैं, उनको सुबह के समय जाने में बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। और बात करें गाजियाबाद की, तो इस वक्त 3 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से यहाँ शीतलहर चल रही है। एक तो तापमान की गिरावट और दूसरी तरफ इस तरह की शीतलहर चलना, जिससे लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ा। हालांकि जो स्कूली बच्चे हैं उनको अवकाश दे दिया गया है 2 दिनों का। 16 तारीख तक जो प्रशासन है उसके द्वारा जो स्कूल है उनकी छुट्टियां कर दी गई है, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं जो गाजियाबाद में ठंड का प्रकोप है वो कम होता नहीं देख रहा है। हालांकि सुबह जो दोपहर का वक्त होता है, कहीं ना कहीं तापमान में बढ़ोतरी होती है और लोगों को थोड़ी राहत भी मिलती है, लेकिन सुबह शाम का टाइम है वहां लोगों को ठंड का प्रकोप झेलना पड़ रहा है। जी मनीषा। बिल्कुल। और विकास, अगर ग्वालियर की हम बात कर ले तो वहां पर इस वक्त क्या कुछ ताजा हालात बने हुए हैं, क्या कुछ ताजा तस्वीरें? जी मनीषा, मैं बता दूं आपको, आप सुबह के 9:30 बजने को आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि जो तस्वीरें आपको सामने जो नजर आ रही है, विजिबिलिटी अभी 9:30 बजे भी इतनी है और स्कूली बच्चों का जाने का टाइम भी होता है, लोगों को नौकरी पे जाने का भी टाइम होता है, मगर विजिबिलिटी कम ना होने से कहीं ना कहीं लोगों को यह परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि जो शीतलहरें हैं, शीतलहरों से लोगों में जो गलाव वाली ठंड है उसका असर पड़ रहा है। साथ ही यह बता दें, ये कोहरे के कारण जो 130 प्रति किलोमीटर से रफ्तार से ट्रेनें जो दौड़ती थी वो केवल 40 और 50 और 60 की रफ्तार से ट्रेनें दौड़ रही हैं, चाहे शताब्दी के हैं चाहे गतिमान के हैं। जो हाई स्पीड ट्रेनें हैं उनको काफी लेट का सामना, परिवहन को भी नुकसान हो रहा है। समूचे उत्तर भारत में भीषण ठंड जारी है। उत्तर प्रदेश में लगातार भीषण ठंड का कहर देखने को मिल रहा है और कोहरे की चपेट में है यूपी के अधिकतर जिले। भीषण कोहरा और ठंड के चलते यातायात भी पूरी तरह से प्रभावित है और अलग अलग जिलों से हमारे साथ अलग अलग सहयोगी भी जुड़े हुए हैं। एक बार फिर से उनका रुख करना चाहेंगे। लखनऊ से अनिकेत तिवारी का रुख कर लेते हैं। तो अनिकेत, अगर लखनऊ की बात करें तो यहां पर भी जनजीवन बहुत ज्यादा प्रभावित होता हुआ नजर आ रहा है और अयोध्या जाने वाले रूट्स पे भी अगर देखें तो कोहरा काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है। देखिए मनीषा, अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश के अलग अलग जनपदों की, तो साफ तौर पर जो बदलते मौसम का जो असर है वो देखने को मिल रहा है। हालांकि अगर बात की जाए अयोध्या रूट की, तो अयोध्या का जो रूट है वहां पर जो कोहरा है वो देखने को मिल रहा है रास्तों में। इसके साथ जो ट्रेनें जो अयोध्या की तरफ जो रुक कर रही हैं, वो कुछ ट्रेनें ऐसी हैं जो निरस्त कर दी गई हैं और कुछ ट्रेनें ऐसी हैं जो लेट चल रही हैं। साफ तौर पर मनीषा, अगर बात की जाए तो प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम है 22 जनवरी को प्रस्तावित है। और अब ऐसे में अगर बात की जाए प्रशासन की, तो प्रशासन की बड़ी जिम्मेदारी अयोध्या को लेकर है। हालांकि बड़ी संख्या में जो तमाम जो आला अफसर जो अधिकारी हैं, उनका जो सफर है वो अयोध्या का देखने को मिल रहा है। अब ऐसे में जिस तरह से मौसम बदल रहा है, जो विजिबिलिटी कहीं ना कहीं रात के समय में कम होती हुई नजर आती है, तब ऐसे में रास्ते में चलने वाले लोगों को खासा परेशानी हो रही है। वहीं अगर बात की जाए अयोध्या की कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर, तो चाहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो या प्रशासन हो, पूरी मुस्तैदी से काम करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं जो बदलता जो मौसम है, ये कहीं ना कहीं कामों को कहीं ना कहीं प्रभावित करता हुआ जरूर मनीषा नजर आ रहा है। हालांकि अगर आम जनजीवन की बात करें तो इससे खासा जो बुजुर्ग लोग हैं वो परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। मनीषा, भाई सांस के जो मरीज है
उनके लिए भी खासा परेशानी ऐसे बदलते मौसम में देखने को मिल रही है। वहीं बच्चों पर भी इसका असर मनीषा कहीं ना कहीं पड़ रहा है। तमाम जो बच्चे हैं वो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं और अभिभावक भी एहतियात बरतते हुए बच्चों को स्कूल नहीं भेज रहे हैं। वहीं जिला प्रशासन अलग अलग जगहों पर कहीं ना कहीं जो छुट्टियां उनकी तारीखों का जो समय सीमा है वो आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो मौसम बदल रहा है, जिस तरह से लगातार जो सर्द हवाएं चल रही है मनीषा, उससे चाहे बुजुर्ग हो, चाहे बच्चों या फिर अन्य लोग हों, या फिर सड़कों पर तमाम जो निराश्रित लोग हैं, उन पर इसका खासा असर पड़ने को देखने को मिल रहा है। हालांकि अगर बात की जाए प्रशासन की या फिर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ की, तो पहले ही ये निर्देश जारी हो चुका है कि सभी जगहों पर जो ठंड पड़ रही है उसकी समुचित व्यवस्था कर ली जाए, चाहे फिर वो अला जलाना हो, रैन बसेरा बनाने हो या फिर गर्म भोजन वितरित करना हो। तो अलग अलग प्रकार की जो तमाम जो आवश्यकताएं जो पूरी करनी है सर्दी के मौसम में, उन अवस्थाओं को सुनिश्चित करने का जो निर्देश है वो सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ की तरफ से मनीषा पहले आ चुका है। और प्रशासन की तरफ से भी, चाहे नगर निगम की टीम हो या जिला प्रशासन हो, चिन्हित कर रहे हैं, चाहे वो बस अड्डे हो, रेलवे स्टेशन हो या ऐसी जगहों पर जहां पर बड़ी संख्या में लोगों की गैदरिंग होती है और लोग वहां पर निराश्रित हो, तो ऐसे लोगों की समुचित व्यवस्था कहने के प्रशासन की तरफ से की जा रही है। हालांकि अगर बात की जाए मनीषा मौसम वैज्ञानिकों की, तो आने वाले कुछ दिनों तक जो हाल मौसम का है वो कुछ ऐसा ही रहने वाला है। अगर हम देखें सुबह अगर 10-11 बजे तक मनीषा, तो स्थितियां कहीं ना कहीं ऐसी रहती हैं कि सुबह 10-11 तक जो विजुअलिटी है वो बिल्कुल शून्य तक रहती है। वहीं शाम को 7 बजे के बाद अगर आप सड़क पर अगर यात्रा कर रहे हैं, तो 8 बजे के बाद जब 8 बजता है मनीषा और कहीं ना कहीं जो लाइटें जलती हैं, तो लाइट जलने के बाद में जो विजुअलिटी रोड पर वो पूरी तरह से शून्य हो जाती है और उसकी वजह से कई ऐसे हादसे भी देखने को मिले हैं, फिर चाहे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में देखने को मिला हो या आगरा एक्सप्रेसवे में देखने को मिला हो। तो कहीं ना कहीं जो विजुअलिटी है वो रात के समय कम होती है। ठीक है अनिकेत, तो विजिबिलिटी बेहद कम होने के चलते हादसों में लगातार इजाफा होता चला जा रहा है। चंडीगढ़ से ईशा ठाकुर भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, उनका भी रुख करेंगे। तो ईशा, चंडीगढ़ में इस वक्त किस तरह के हालात बने हुए हैं? हम लगातार देख रहे हैं कि जो ग्रीन बेल्ट एरिया है वहां पर तो काफी ज्यादा कोहरा देखने को मिल ही रहा है, लेकिन अगर शहरी क्षेत्रों की भी हम बात कर ले तो कोहरे के चलते, शीतलहर के चलते जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित। बिल्कुल मनीषा, जनजीवन बिल्कुल प्रभावित यहाँ पर हुआ है। लगातार कोहरे और शीत लहर की वजह से जो जनजीवन है काफ़ी प्रभावित यहाँ पर हुआ है। और चंडीगढ़ की अगर बात करें, यहाँ पर कुछ समय पहले ही जो न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड किया गया है मौसम विभाग की तरफ से 2.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। न्यूनतम तापमान लगातार गिरता जा रहा है चंडीगढ़ का। इसके अलावा जो चंडीगढ़ से साथ लगता पंचकुला जो हरियाणा में पड़ता है जिला, अगर पंचकुला की बात करें वहां का न्यूनतम तापमान 1.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। वहीं अगर हम पंजाब की बात करें तो पंजाब में तापमान लगातार गिरता जा रहा है और SBS नगर में बल्लोवाल एक जगह है, वहां का तापमान -0.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। और इसके अलावा हरियाणा के महेंद्रगढ़ में भी तापमान लगातार गिरता ही जा रहा है, वहां पर 0.7 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान रहा है। चंडीगढ़ की खासतौर से अगर बात करें, यहाँ से इंटरनेशनल एयरपोर्ट से कई फ्लाइट्स जो है लगातार रद्द की जा रही है, क्योंकि कोहरे की वजह से विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा कम है और यही वजह है कि फ्लाइट्स को यहाँ पर डिले करने के बाद रद्द भी किया जा रहा है। ट्रेनें भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर प्रभावित हुई है, अपने तय समय से लेट यहाँ से जो ट्रेनें हैं वो चल रही है। हालांकि अभी की अगर हम बात करें, धूप निकलनी यहाँ पर शुरू हो चुकी है, कोहरा छटना शुरू हो चुका है, लेकिन शीतलहर बहुत ज़्यादा है। और ऐसे में मौसम विभाग का भी कहना है कि आने वाले 3 दिनों तक किसी तरीके की बारिश की संभावना नहीं है और ना ही कोहरे से किसी तरीके का निजात यहाँ पर मिल सकता है। और कोहरे की मार जिस तरीके से अगर हम किसानों की बात करें तो फसलों पर बहुत ज़्यादा देखने को मिला है। आलू की फसलें लगातार खराब हो रही हैं, गेहूं और सरसों और चने की फसल की अगर बात करें उन पर भी जो लगातार कोहरा पड़ रहा है और शीतलहर इसका असर पड़ा है। इसके अलावा हृदय संबंधी जो बीमारियां हैं लगातार बढ़ती जा रही है और हार्ट अटैक के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। मौसम विभाग की तरफ से स्वास्थ्य विभाग को जो रिपोर्ट सौंपी गई है उसमें ये दिशा निर्देश जारी किए गए हैं कि जिस तरीके का इस वक्त मौसम बना हुआ है, ऐसे में घर के भीतर ही व्यायाम करें और बाहर जाकर एक्सरसाइज ना करें और ना ही वॉक करें। तो ऐसे में इसका जो असर है वो हृदय पर ज़्यादा पड़ रहा है, क्योंकि कोहरा बहुत ज़्यादा पड़ रहा है। और मनीषा, यहाँ पर देखिए, ये देखना होगा जिस तरीके से पर्यावरण को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा है, यही वजह है कि जिस तरीके से वर्षों से जो ऋतुओं का जो ऋतु चली आ रही है
वो अब विपरीत हो चुकी है। जब बारिश का मौसम होता है, यहाँ पर बारिश नहीं हो रही है। आप देखिए कोहरा इतना ज़्यादा पड़ रहा है कि लगता है कि बारिश होने की संभावना भी, जिस तरीके से मौसम विभाग ने कहा है कि 3 दिनों तक नहीं है, तो कहीं ना कहीं पर्यावरण को जो नुकसान पहुंचाया गया है लोगों की वजह से, वही वजह है कि आप देखिए मौसम में इस तरीके का बदलाव हुआ है। कोहरा लगातार बढ़ता जा रहा है। पहाड़ों में जिस तरीके की बर्फबारी होनी चाहिए वो उस तरीके की बर्फबारी नहीं हो रही है। और इसी के चलते पर्यावरण भी प्रभावित होता बारिश हुआ होनी और चाहिए उस जनजीवन भी सीजन पूरी में तरह बारिश से नहीं होनी प्रभावित होता हुआ। चाहिए, नहीं हो रही है जी। ठीक है, बिल्कुल। और महावीर, ईशा ने भी अभी जिस तरह से बोला कि पहाड़ों में जितनी बर्फबारी इस बार होनी चाहिए थी वो नहीं हुई है, जिसके चलते जनजीवन तो काफी ज्यादा प्रभावित है ही, साथ ही साथ पहाड़ों को भी इससे काफी ज्यादा नुकसान पहुंच रहा है, पर्यावरण प्रभावित हो रहा है। बिल्कुल मनीषा, पूरे देश को जो मैं बता दूं, उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है जहां जो पहाड़ी एरिया है और यहाँ पे पेड़ पौधे सबसे ज्यादा होते हैं। तो यहीं से जो पर्यावरण को जो फायदा होता है, जो यहाँ से ऑक्सीजन की जो मात्रा जो प्रवाहित होती है सभी लोगों को, इसके लिए ऑक्सीजन यहीं से मिलता है। मैं बता दूं, इस समय पहाड़ों में बर्फबारी न होने के कारण जो है जंगलों में काफी नुकसान होने वाला है। आने वाले वक्त में देखा जाएगा, जो यहाँ पे घास उगती है, ये पेड़ पौधे होते हैं, उनको जो है अगर बर्फ नहीं गिरती और बारिश नहीं होती तो निश्चित तौर पर काफी नुकसान होने की संभावना है। आने वाले वक्त में गर्मियों में इसका असर दिखने को मिलेगा। मैंने पहले भी बताया था कि यहाँ से जो है पूरा पानी यहीं से जाता है, पूरे जो पहाड़ों में बर्फबारी होती है इसका बर्फबारी कारण जो यहाँ से नदियां जाती है, चाहे यहाँ पे गंगा नदी हो, यमुना नदी हो या भागीरथी नदी हो, सभी नदियां यहाँ से जाती है और वो प्लेन्सों में पानी की सुविधा करते हैं और वहां पे जो किसान लोग हैं उनको पानी पहुंचाते हैं। मगर इस बार जो बर्फबारी नहीं हो रही है तो निश्चित तौर पर उससे काफी नुकसान आने वाले समय में दिखने को मिल रहा है। मैं ये भी बता दूं, जो पहाड़ी एरिया है, पहाड़ी एरिया में सबसे ज्यादा किसान लोग हैं। किसान साथ साथ जो है अपने पशुपालक भी सबसे ज्यादा होते हैं। अगर इस बार बारिश नहीं होती है और बर्फबारी नहीं गिरते, निश्चित तौर पर आने वाले वक्त में जो पशु चुगाने वाले लोग हैं उनको जो है चारे की भी काफी असुविधा होगी। आने वाले वक्त में बहुत मुसीबतों का सामना देखना पड़ेगा, क्योंकि बर्फ न गिरने के कारण जो है बहुत कुछ चेंज हो। जैसे हमारे सहयोगी ने बताया है कि बर्फ न गिरने के कारण जो है पर्यावरण में थोड़ा चेंजिंग आ गई है। निश्चित तौर पर अगर मैं बता दूं लोग जी बिल्कुल महावीर, बिल्कुल। और विकास, जिस तरह से अभी रैन बसेरों में जो लोग रह रहे हैं उन्हें भी इस भीषण ठंड के चलते काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, प्रशासन की तरफ से रैन बसेरों में क्या कुछ पुख्ता इंतजाम अब किए जा रहे हैं भीषण ठंड को देखते हुए? जी मनीषा, बता दें आपको, जो रैन बसेरे हैं उनमें शासन प्रशासन की तरफ से जो हाँ कंबल जो 2 दिए जा रहे थे, वहाँ अगर सर्दी लगने पे अगर किसी को एक्स्ट्रा कंबल चाहिए तो वह भी दिए जा रहे हैं। साथ ही शाम से ही आलाप जला दिया जाता है, आलाप पूरा दिन जल रहा है, जिससे जो राहगीर और जो आ रहे हैं वहाँ पर जो मुसाफिर आ रहे हैं उनको कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। लेकिन एक बात और बता दूं, जैसे भी ईसा जी ने बताया था, बढ़ती सर्दी के साथ जो हृदय के और हार्ट अटैक के जो केसेस आ रहे हैं, वही हाल मध्य प्रदेश की भी बात करें तो जो मध्य प्रदेश के जो हालात हैं तो वो इस सप्ताह में भी करीब 15 से 20 ऐसे केसेस जो आ चुके हैं जिनको हार्ट अटैक और ब्रेन अटैक जो आया हुआ है। तो डॉक्टरों का भी ये कहना है कि इस समय जो बाहर जो निकलते हैं, सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं, जो व्यायाम करने जो जिम वगैरह करते हैं, उनको घर पर ही रहकर थोड़ा आराम करना चाहिए और थोड़ा लेट निकलना चाहिए। जी मनीषा, बिल्कुल। और जैसा कि कोल्ड अटैक से काफी लोग प्रभावित हो रहे हैं, हार्ट अटैक के केसेस काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं। अगर वासु, अगर हम गाजियाबाद की बात करें तो दिल्ली से सटा हुआ क्षेत्र है, दिल्ली में जिस तरह से कोविड के केसेस काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं, ऐसे में ठंड के चलते अन्य बीमारियां भी लगातार पनप रही हैं। स्वास्थ्य विभाग के लिए कितनी बड़ी चुनौती बन रहा है ये ठंड का मौसम? जी देखिए मनीषा, जिस तरीके से ईशा ठाकुर जो हमारी की सहयोगी है या फिर विकास जी है, जिन्होंने बताया कि हृदय घात के मामले ज्यादातर देखने को मिल रहे हैं, इसी ऐसे कुछ हालात गाजियाबाद के भी हैं, क्योंकि गाजियाबाद में भी लगातार जो बुजुर्ग लोग हैं उनमें हृदय घात के मामले देखने को मिले हैं। वहीं प्रशासन ने सभी को चेतावनी दी है कि जो बुजुर्ग है या बच्चे हैं वो घर के सुबह या शाम के समय व्यायाम ना करें, अपना बचाव करें, सर्दी से बचाव करें, अलाव जलाए, अपने घर पे रहे। और बात करें वहीं जो रेलवे स्टेशन है या फिर बस स्टैंड है जहाँ लोग यात्री आते हैं, वहाँ प्रशासन द्वारा रेन बसेरों का इंतजाम कराया गया है, वहाँ अलाव भी जलाया गया, क्योंकि लोग हैं, ठंड का माहौल है, मौसम बहुत ठंडा है। इस ऐसे में लोगों को किसी प्रकार की समस्या का सामना करें, प्रशासन ने तमाम तरह के इंतजाम गाजियाबाद में किए हुए हैं। ठीक है अनिकेत, एक बार फिर से लौटना चाहेंगे। हम ये जानना चाहते हैं आपसे अनिकेत कि स्कूलों में अवकाश कब तक बढ़ा दिया गया है, और अयोध्या में अब एक जैसा कि ग्रैंड इवेंट होने वाला है प्राण प्रतिष्ठा का, उसको देखते हुए प्रशासन की तरफ से और कितनी ज्यादा तैयारियां की जा रही है? क्योंकि जिस तरह से हादसों में इजाफा होता चला जा रहा है और बड़ी संख्या में लोग अयोध्या का रुख कर रहे हैं, जिसका रास्ता लखनऊ से ही होता हुआ जाता है, तो प्रशासन की तरफ से, परिवहन विभाग की तरफ से क्या कुछ ज्यादा इंतजाम होते हुए?
देखिए मनीषा, अगर बात की जाए प्रभु श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा की, तो 22 तारीख का जो दिन और तारीख जो निर्धारित है, उसी समय सीमा निर्धारित समय पर पूरा कार्यक्रम आयोजित होना है। और अगर बात की जाए प्रशासन की, तो प्रशासन पूरी मुस्तैदी से वहां पर काम करता हुआ नजर आ रहा है और प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ मनीषा कई बार वहां दौरा कर चुके हैं। हालांकि तैयारी पूरी कर ली गई है और बताया जा रहा है कि 18 तारीख के बाद में अयोध्या के लिए किसी की भी जो आवाजाही है वो पूर्णतः बंद कर दी जाएगी, यानी कि जो रास्ता जो है वो पूरी तरह से प्रतिबंधित होगा। कोई भी प्राइवेट वाहन अयोध्या 18 तारीख के बाद नहीं जा पाएगा। लेकिन क्योंकि अनिकेत, 22 ये जो तारीख ठंड का मौसम है कहीं ना कहीं वो चुनौतियां पैदा कर रहा है तमाम इंतजामों में। देखिए निश्चित तौर पर मनीषा, जिस तरह से मौसम में तब्दीली हो रही है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं तमाम जो लोग वहां पर जो काम कर रहे हैं, तमाम जो कामगार, तमाम जो कारीगर है, जो मंदिर निर्माण का जो कार्य कर रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं समस्याएं जरूर हो रही है, लेकिन उनके व्यवस्थाओं की जो व्यवस्था है वो प्रशासन ने पूरी तरह से कहीं ना कहीं सुनिश्चित कर दी है। चाहे वहां पर अलाव जलाना हो, हीटर लगाने हो, या तमाम जो ऐसी आवश्यकताएं हैं, या गर्म भोजन वितरित करना हो, तो जो भी जो आवश्यकताएं पूरी करनी है, उन सभी आवश्यकताओं को ध्यान दिया जा रहा है। और खुद सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ पूरी तरह से मॉनिटरिंग कर रहे हैं। न केवल मनीषा अयोध्या, बल्कि समूचे उत्तर प्रदेश में जहां भी आवश्यकताएं हैं, अलाव जलाने की, रैन बसेरे बनाने की, निराश्रित लोगों को व्यवस्था देने की, तमाम जो किसान हैं उनको व्यवस्था देने की, इन तमाम चीजों के खुद मॉनिटरिंग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि तमाम जो सहयोगी हमारे बता रहे हैं, जिस तरह से मौसम बदल रहा है, उस बदलते मौसम में तमाम जो बुजुर्ग लोग हैं, सांस के जो मरीज हैं, उनको खासा परेशानी हो रही है। और उसको ध्यान में रखते हुए जो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक है, जिनके पास स्वास्थ्य विभाग का चार्ज भी है मनीषा, उन्होंने सभी अस्पतालों को निर्देश जारी कर दिया गया कि सभी अस्पताल इस बात को सुनिश्चित कर ले कि जहां जहां भी मरीज भर्ती हैं, वहां पर चाहे हीटर जलाना हो, या फिर अलाव जलाना हो, या फिर गर्म भोजन वितरित करना हो। बिल्कुल, तो समय ये सभी सीमा जो की कमी व्यवस्था के है, चलते बिल्कुल ईशा के पास भी एक छोटा सा सवाल लेना चाहेंगे। ईशा, आप जल्दी से बता दीजिए कि चंडीगढ़ पंजाब से सटा हुआ जो हरियाणा है उसके हालात इस वक्त किस तरह से बने हुए हैं, कम शब्दों में अपनी बात को रखें। जी मनीषा, बिल्कुल देखिए, हरियाणा के कई ऐसे जिले हैं जो इस वक्त कोहरे की चपेट में आ चुके हैं और शीतलहर लगातार जारी है। और तापमान की अगर बात करें तो जितने भी हरियाणा के जिले हैं वहां पर न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुंच चुका है। और महेंद्रगढ़, जिसके मैं पहले भी जिक्र कर रही थी, वहां पर न्यूनतम तापमान 0.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। सुबह के वक्त बहुत ज्यादा कोहरा देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग की तरफ से रेड अलर्ट जारी किया गया है। और ये जो मौसम इस वक्त बना हुआ है, कोहरा और शीतलहर जिस तरीके से चल रहा है, इससे निजात तभी मिलेगी जब बारिश होगी। हालांकि मौसम विभाग ने यह भी बताया है कि 3 दिनों तक किसी तरीके की बारिश की संभावना नहीं है और 3 दिनों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। बिल्कुल ईशा, बिल्कुल। तो मैदानी इलाकों में बारिश होने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, साथ ही पहाड़ों में बर्फबारी की आवश्यकता है। और तमाम सहयोगियों ने अलग अलग जगहों के अपडेट दिए। फिलहाल कोहरे के चलते संपूर्ण राज्यों में, संपूर्ण उत्तर भारत में काफी ज्यादा असर इसका देखने को मिल रहा है। जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित। फिलहाल तमाम सहयोगियों का बहुत बहुत शुक्रिया और यहां पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।